पहले पंजाब के गांव में आतंक, फिर शहरों में दहशत, लेकिन अब लॉरेंस गैंग का खौफ देश के कई राज्यों से होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार से लेकर पंजाब में गैंगवार और हत्याएं कराने तक लॉरेंस के खाते में कई अपराध दर्ज है। उसके हिट लिस्ट में मनोरंजन जगत के कई सितारों से लेकर कई बड़े राजनेताएं शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जिसके सामने बड़े बड़े माफिया पानी भरते हैं और मुझ पर ताव देता है तो सिहर उठता है बदन, रुक जाती है गाड़ियों के पहिए, थम जाती है सांसें, क्योंकि कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई आया, तबाही लाया। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। न बचने का न भागने का मौका मिला। इस हत्याकांड के बाद किसी ने जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन एक फेसबुक पोस्ट के बाद एक नाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई, उम्र महज 32 साल, पता कई सालों से देश के अलग अलग जेल। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जिसके सामने बड़े बड़े माफिया पानी भरते हैं और मुझ पर ताव देता है। सिहर उठता है बदन, रुक जाती है गाड़ियों के पहिए, थम जाती है सांसें, क्योंकि कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई आया, तबाही लाया। भारत के गैंगस्टरों की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैंगवॉर की घटना सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में राइवल गैंग के ठिकानों पर फायरिंग करवाई। इस मामले में गैंगस्टर रणदीप मालिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि रोमी और प्रिंस अपना काम बंद करें। सूत्रों के अनुसार रोमी और प्रिंस पुर्तगाल में रहकर भारत में ड्रग का कारोबार संचालित कर रहे थे। रणदीप मालिक, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, NIA के वांटेड अपराधी है। वह वही गैंगस्टर जिसने पहले गुरुग्राम के एक पब में बम से हमला करवाया था। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि आज पुर्तगाल के ओडीवेलस और लिस्बन में फायरिंग की गई। पोस्ट में रणदीप ने चेतावनी दी कि अगर कोई उनकी कॉल को इग्नोर करता है तो सीधे गोली मारी जाएगी। वीडियो में फायरिंग के दृश्य भी साझा किए गए हैं। इस घटना में शामिल कई नामी गैंगस्टर जैसे अंकित भादु शेरेवाला, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, गोल्डी ढिल्लो, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकार और साहिल धुआन हिसार का उल्लेख भी किया गया है। मिल्खा सिंह की तरह सपने, देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना, पंजाब में जन्मे लड़के का सपना भी कुछ ऐसा ही था। पर तारीख बदली और साल, आज उसका नाम देश के सबसे खूंखार गैंगस्टर में एक माना जाता है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने एक किसान परिवार में जन्म लेकर और बाहर निकला, लेकिन फिर बाद में जुर्म की दुनिया में खुद को बेताज बादशाह बन गया। कैसे कानून की पढ़ाई करने वाला कानून को तोड़ने की कसम खा ली, लेकिन कहानी के उस पार पूरी कहानी तफसील से। जानकारों का मानना है कि इस फायरिंग से भारत और पुर्तगाल में ड्रग और गैंगस्टरों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला मामला है जिसमें भारतीय गैंगस्टर अपने राइवल गैंग के ठिकानों पर फायरिंग कर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रणदीप मालिक की इस हरकत से दोनों देशों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तय है। जेल के अंदर से मौत का ऑर्डर, लॉरेंस का नाम, मौत का पैगाम। देश भर में कैसे फैला आतंक का नेटवर्क, कॉलेज का लड़का कैसे बना डॉन। दिल्ली के कोर्ट रूम से शुरू हुआ दोस्ताना बेंगलुरु के अपराध तक पहुंच गया। 3 बदमाश, 3 प्लान, एक झूठा नाम लॉरेंस बिश्नोई। रफीक ने बनाई साजिश, अमित ने कहा काम हो जाएगा और शराब पार्टी में बन गई किडनैपिंग फॉर कैश की स्कीम। गैंगस्टर की रील देखी और बन गए खुद गैंगस्टर। लेकिन पुलिस ने 48 घंटे में पूरा भंडाफोड़ दिया है और नकली बिश्नोई गैंग का पर्दाफाश हो गया है।
लॉरेंस बचपन में सीधा लड़का हुआ करता था। उसके गांव वाले बताते हैं कि जब तक वो गांव में रहा तब तक उसकी किसी से लड़ाई नहीं हुई। यही वजह थी कि उसके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अधिकारी बने, इसलिए उन्हें देश के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। लेकिन किस्मत देखिए, लॉरेंस बना देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिससे दुनिया अब कांपती है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।